तो स्टार्ट कर ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरे, जावा में अरे। क्लियर? ठीक है, तो आते हैं अपने फाइल पे, जावा ट्रेनिंग बैच 5। और हम लोग थे यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, और कहाँ पे है? जावा ट्रेनिंग जावा क्लासेस है ना। इसके अंदर आता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से क्या करता हूँ? ओपन विथ कोड। क्लियर? इनहेरिटेंस मल्टी लेवल, ओके ओके, हाँ ठीक है, वो छोटी थी ना हमारी। हाँ ठीक है, उसको देख लेते हैं पहले। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कट करता हूँ और एक न्यू फाइल बनाता हूँ यहाँ से। हाँ बोलिए। इंटरफेस क्यों यूज करते हैं, है ना? हाँ, स्टैटिक मेथड हम लोग यहाँ पे नहीं बना सकते, किसमें? इंटरफेस में। आपके जो स्टैटिक मेथड है, जो इंटरफेस में क्या होती है, इंटरफेस को हम लोग क्या काम करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं ना। और जो हाँ, इंटरफेस किसके थ्रू, जो हमारी स्टैटिक मेथड होती है वो किसके अंदर बनती है? क्लास के अंदर बनती है ना। तो जब हमारी क्लास लोड होती है तो उस टाइम पे हमारी क्या होती है, जो इंटरफेस हमारी स्टैटिक जो मेथड होती है आपकी स्टैटिक मेथड, उस टाइम पे क्या हो जाती है? लोड हो जाती है ना। जो इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस कीवर्ड के थ्रू बनाते हैं और इंटरफेस का नाम लिखते हैं वहां पे। क्लियर? नहीं हुआ? जैसे हम लोग 100% हमें एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करनी है तो हमें यूज करनी पड़ती है इंटरफेस को। क्या होता है, जो हम एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे होते हो रहे होते थे, तो हम लोग क्या करते थे? पूरा का पूरा फुल्ली एक क्लास के प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी में हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे, है ना। जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, जैसे कि यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे थे, किसमें? हम लोग अपने इनहेरिटेंस में। तो उसके थ्रू हम लोग क्या यूज करेंगे आज? इंटरफेस यूज करेंगे। तो इंटरफेस करके देखो, यहाँ पे मैं शेयर कर, स्क्रीन शेयर है ना मेरी? मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, अब देखो क्लास ए है, यहाँ पे बनाता हूँ क्लास ए, और यहाँ पे बनाता हूँ क्लास बी, और यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी सबको डालता हूँ क्लास ए, और यहाँ पे क्लास बी, और यहाँ पे डालता हूँ क्लास सी। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है? इस तीनों की प्रॉपर्टी को एक मिलानी है। तो अगर यहाँ पे जावा में क्या होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करती है, बट हम क्या कर सकते हैं? इनहेरिट कर सकते हैं, किसके थ्रू? इंटरफेस के थ्रू। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटरफेस क्रिएट कर दूंगा, इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, इंटरफेस सी। और मैं क्या करूंगा, इन तीनों को इम्प्लीमेंट करूंगा किसमें? एक किसी क्लास में, और मैं क्या करूंगा, सारी की प्रॉपर्टी मैं यूज कर लूंगा। क्लियर? तो 100% एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटरफेस का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक, अब आते हैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे इंटरफेस बनाता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस INTERFACE, और यहाँ पे डालता हूँ MULT करके, है ना, मल्टीपल, और डॉट जावा कर देता हूँ, डॉट जावा इंटर। अब देखो क्या करता हूँ, मैं इंटरफेस बनाता हूँ, तो INTERFACE इंटरफेस, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ I1 करके, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, I1 कर दिया इंटरफेस, और यहाँ पे मेथड बनाता हूँ void, और यहाँ पे डाल देता हूँ डिस्प्ले, है ना, DISPLAY डिस्प्ले, मेथड बना दी, और यहाँ पे सेमीकोलन। फिर एक और क्या करता हूँ, इंटरफेस बनाता हूँ I2, INTERFACE इंटरफेस I2, I2, इसकी मैं बॉडी बनाता हूँ, और यहाँ पे फिर क्या करता हूँ, मेथड बनाता हूँ void, और यहाँ पे डिस्प्ले, DISPLAY, इसकी मैंने बॉडी बना दी। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया, दो दो इंटरफेस हो गए। तो इसको मैं कैसे यूज करूंगा? ठीक, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, एक क्लास। अब मुझे क्लास को नाम देना होगा, तो क्लास ए, और यहाँ पे डालता हूँ
तो इंटरफेस है I1 और I2, मुझे इसको इम्प्लीमेंट करनी है, तो कैसे करूँगा दो को एक साथ, है ना। मैं यूज करूँगा इम्प्लीमेंट्स, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स I1 आई, इसके थ्रू क्या करूँगा मैं, I1 को भी क्या कर लिया मैंने, इम्प्लीमेंट्स कर लिया, और I2 को भी क्या कर लिया, इम्प्लीमेंट्स कर लिया, किसमें, क्लास ए में। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पे मेथड बनाई है, इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लियर करना पड़ेगा, है ना। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे मुझे क्या बनानी है, पब्लिक बनानी पड़ेगी, PUBLIC, और यहाँ पे वॉइड, और यहाँ पे हमारी डिस्प्ले मेथड है DIS, डिस्प्ले मेथड, और उसकी मैं बॉडी बनाता हूँ। क्लियर, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी डिफाइन करनी पड़ेगी कि ये वाली मेथड के अंदर हमें क्या यूज करनी है ना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कुछ भी मैं डालता हूँ, SYSTEM डॉट आउट डॉट प्रिंटलन PRINTLN, और यहाँ पे कुछ मैसेज दे देता हूँ, हेलो, हेलो इंटरफेस INTERFACE। ठीक है, हेलो इंटरफेस। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लास को रन कर लूँ, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक अलग क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, क्लास, और यहाँ पे डाल देता हूँ माई सी एल 8 कर देता हूँ, है ना, माई सी एल 8, और इसकी मैं बॉडी बना देता हूँ। अब इसके अंदर यूज कर लूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो पब्लिक PUBLIC स्टैटिक STATIC वॉइड मेन, और इसकी मेथड, और यहाँ पे पास करता हूँ स्ट्रिंग ARG, तो स्ट्रिंग STRING ARG, इसकी बॉडी। क्लियर। ठीक है, अब मुझे क्या करनी है, देखो यहाँ पे, तो क्लास ए, और इसका मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJ इक्वल टू, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करता हूँ। आप लोग हो ना, ठीक है, समझ पा रही है ना। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे दो इंटरफेस मैंने बनाई है, दोनों इंटरफेस को मैं क्या कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट्स कर रहा हूँ, है ना। देखो, तो हमने क्या किया, इंटरफेस I1 इंटरफेस I2 बनाई, और उसको क्या किया, मैंने मेथड को यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया, पूरा डिफाइन किया इसमें क्या होने वाली है ना। तो इसमें ये सारी चीजें, हेलो इंटरफेस मतलब कुछ भी मैंने मैसेज दे दिया है ना। क्लियर। यहाँ पे न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे डालता हूँ आपका ये क्लास ए, और इसकी बॉडी सेमीकोलन। क्लियर। और मैं कॉल करता हूँ ओबीजे डॉट डिस्प्ले, सेमीकोलन, सेव करता हूँ, और यहाँ से रन करता हूँ। तो यूज करो जावा सी, और यहाँ पे हमारा फाइल का क्या नाम है, INTERFACE-MULT.java। ठीक है, स्पेलिंग सही है ना, INTERFACE इंटरफेस -multi.java इंटर किया, तो फिर ये एरर आ गई, कल वाली जो एरर थी ना इंटरफेस में। मैं इसको ऑनलाइन रन करता हूँ, कंट्रोल C, और यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करता हूँ। फिर डिस्प्ले DIS, कौन सा, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल V। अभी भी वही एरर आ रही है ना, यहाँ पे जो कल एरर आ रही थी ना, इसको कॉपी करता हूँ, और जावा का ऑनलाइन कंपाइलर ओपन करता हूँ, जावा ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। देखो, हेलो इंटरफेस। क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इंटरफेस I1 और इंटरफेस I2 बनाई, हमने दोनों में क्या की थी, सेम मेथड बनाई है ना। उसको मैंने क्या किया, इसको रन किया। ठीक है, क्लियर। तो जब हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, अब यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंटरफेस I3 भी बना सकते हो, इसको कॉपी करो, फिर यहाँ पे कंट्रोल V, और यहाँ पे I3 कर लो,
i3 और यहाँ पे क्या करो कि कोमा i3, ठीक है, फिर सेव करो रन करो। क्लियर। तो क्या हो गया, आपके मल्टीपल इंटेंस को हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू उसको अचीव कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है। एक होगा, एक देखते हैं हमारा, जब हमारे पास क्लास भी हो और उसके बाद हमारे पास इंटरफेस भी हो, है ना। तो फर्स्ट क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, आते हैं पहले कोड पे। यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल है डिलीट। ये समझ में आई ना। ठीक है। हमारे पास मल्टीपल, फिर से मैं बताता हूँ, है ना। 13 नंबर, ठीक, यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ, देख लो आप लोग कोड, है ना। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, मैंने इंटरफेस, फिर से रिफ्रेश हो गई, कंट्रोल ए कंट्रोल भी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है, इंटरफेस i1 बनाई है ना। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाई है, कौन सी, वर्ड डिस्प्ले नाम की, है ना। फिर एक और क्या की है, जो हमने यहाँ पे देखो अभी क्लास का एग्जांपल दिया है ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, है ना। तो इंटरफेस आई, इंटरफेस ए, इंटरफेस बी, इंटरफेस सी, है ना। ये क्या होगा, मल्टीपल हो गए। अब इनकी प्रॉपर्टी मुझे क्या करनी है, किसी एक क्लास के अंदर लानी है। किसके अंदर लानी है, मुझे एक क्लास के अंदर लानी है, किसी एक के अंदर लानी है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कंट्रोल, मैंने क्या किया, इंटरफेस i1 को यहाँ पे क्या, कंट्रोल इंटरफेस i1 को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया, फिर यहाँ से b से कर लिया इंप्लीमेंट, और यहाँ से c को कर लिया। और मैंने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैंने मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है। अब आते हैं दूसरा, समझ में आई इंटरफेस। देखो इंटरफेस i1, इंटरफेस i2, इंटरफेस i3, है ना। तो क्लास ए बनाई, इंप्लीमेंट्स किया किसको, i1 को, कोमा i2 को, कोमा i3 को। अब उसके बाद हमने क्या किया, जो मेथड थी उसको हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर, यहाँ पे क्या किया, असाइन कर दिया कि हमारे जो डिस्प्ले नाम की मेथड है हमने इंटरफेस में बना दिया, उसको इंप्लीमेंट कहाँ पे किया, तो हमारे क्लास के अंदर किया उसको। क्लियर। ठीक है। ठीक है। और बैकग्राउंड में नॉइस तो नहीं आ रही है ना, केवल मेरी ही नॉइस आ रही है ना, और कुछ। ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक आपकी क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डालता हूँ इंटरफेस INTERFACE, इंटरफेस i1। इसकी मैं बॉडी बनाता हूँ वर्ड डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले। इसकी मैंने मेथड बनाई सेमीकोलन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ, ABS AB ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट, और क्लास में बनाता हूँ क्लास, और यहाँ पे डालता हूँ क्लास आपका नाम C। इसकी मैंने बॉडी बना दी, है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारी क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे बनाऊंगा ABSTRACT अब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे वर्ड, और यहाँ पे डालता हूँ, मैंने मेथड का नाम बना लिया यहाँ पे, चलो सेट, है ना, सेट नाम की मेथड बना दी, और यहाँ पे सेमीकोलन। क्लियर। ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, एक क्लास बनानी है, क्लास, और पे मैं डालता हूँ डी। क्लास क्या बनाई मैंने, डी। अब मुझे इंटरफेस भी है मेरे पास, क्लास भी है, तो मैं पहले किसको यूज करूंगा, मैं पहले करूंगा क्लास को एक्सटेंड करूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक्सटेंड, EXTENDS एक्सटेंड्स। मैं क्लास को, कौन सी क्लास को एक्सटेंड करूँ, तो यहाँ पे सी को, तो सी को एक्सटेंड किया। और इंटरफेस है, तो इंटरफेस को क्या करूंगा, मैं इंप्लीमेंट करूंगा, IMPLEMENTS, इम्प्लीमेंट्स, और किसको करूं, i1 को इम्प्लीमेंट करूंगा। क्लियर। यहां तक दिक्कत किसी को। हमारे पास क्या है, एक इंटरफेस है, एक हमारे पास क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, क्लास को एक्सटेंड करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा, इंटरफेस को एक्सटेंड करूंगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटरफेस i1 है, और क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है C। तो मैंने क्या किया, एक क्लास D बनाई, उसके अंदर मुझे क्या, मैंने क्या किया, क्लास
आपकी सी है उसको एक्सटेंड करना पड़ा, और जो आपकी इंटरफेस है I1 उसको मुझे क्या करना पड़ा, इम्प्लीमेंट करना पड़ा। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो, पब्लिक वॉइड PUBLIC पब्लिक वॉइड, और जो आपकी मेथड है दोनों डिस्प्ले और सेट दोनों को मुझे क्या करनी पड़ेगी, डिक्लेयर करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ इस दोनों मेथड को। तो डिस्प्ले DIS डिस्प्ले मेथड, और इसको मैं मेथड में क्या हमें यहाँ पे करने वाले हैं ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैसेज दे देता हूँ SYSTEM डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे डालता हूँ आपका डबल कोट में कुछ भी मैसेज दे देता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ कौन है, डिस्प्ले, तो हेलो इंटरफेस कर देता हूँ HELLO इंटरफेस INTRFACE हेलो इंटरफेस। क्लियर। अब फिर मुझे क्या करने की पड़ेगी, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मुझे इसको भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पब्लिक PUBL पब्लिक, और यहाँ पे क्या डालता हूँ आपका void VOID, और यहाँ पे आपका डिस्प्ले, यहाँ पे क्या है सेट, तो सेट, और यहाँ पे इसकी मैंने बॉडी बनाई, और यहाँ पे डालता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे डालता हूँ डबल कोट के अंदर यहाँ पे डालता हूँ सेट हेलो सेट HELLO सेट मेथड METHOD। ठीक है, हेलो मेथड। तो यहाँ तक समझने में किसी की दिक्कत। इंटरफेस बनाया I1, फिर उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया C, उसके बाद हमने क्लास D बनाई। तो पहले मुझे क्या करनी पड़ी, C को एक्सटेंड करना पड़ा, उसके बाद हमको इंटरफेस को क्या करना पड़ा, इम्प्लीमेंट्स करना पड़ा। उसके बाद हमें दोनों मेथड को यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ा कि वाइड की जो डिस्प्ले जो की बॉडी है डिस्प्ले मेथड है इसके अंदर क्या होने वाली है, और जो सेट मेथड है इसके अंदर क्या होने वाली है। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, एक अलग क्लास बनाऊंगा और उसको मैं कॉल करता हूँ, देखना यहाँ पे। तो क्लास बनाता हूँ क्लास, और यहाँ पे डालता हूँ myCL9 करके, है ना। इसकी मैं बॉडी बना देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन PUB पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वॉइड मैन, इसकी मैंने बॉडी बना दी, और यहाँ पे पास करूंगा स्ट्रिंग STRING, ठीक है स्ट्रिंग। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्लास सी है तो क्लास यहाँ पे डी है, तो क्लास डी की मुझे क्या बनानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट, तो डी OBJ इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे डी, इसकी मैंने बॉडी बंद की और सेमीकोलन। ठीक है। अब मैं क्या करूँ, किसको कॉल करूँ, तो OBJ डॉट इसको डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले ब्रैकेट सेमीकोलन सेव। ठीक है। क्लियर। तो देखो हमने क्या किया, ये तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, है ना, कैसे कॉल करते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए नहीं थी, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पे आके रन करता हूँ Ctrl+A Ctrl+V, और ऐसे रन। देखो हेलो इंटरफेस क्या हुआ, हमारी जो इंटरफेस थी वो इंटरफेस कॉल हुई यहाँ पे डिस्प्ले। अब मैं किसको कॉल करूँ, हेलो, तो OBJ डॉट और यहाँ से सेट को कॉल करता हूँ, सेट को, और यहाँ पे सेमीकोलन। हेलो इंटरफेस हेलो सेट मेथड। क्लियर। तो देखो दोनों हमारी मेथड क्या हुई, कॉल हुई। दिक्कत समझने में। ठीक है, एक एक लाइन समझ में आई ना। इंटरफेस, अगर हमारे पास एक इंटरफेस हो, एक हमारे पास सब्सट्रैक्ट क्लास हो, तो मुझे पहले क्लास को क्या करनी पड़ेगी, एक्सटेंड करनी पड़ेगी, फिर उसको हमें क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर। ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, किसके आगे आते हैं, आपका इंस्टेंस ब्लॉक पे, है ना। इंस्टेंस ब्लॉक क्या होती है। ठीक है, ये इतने सारे जो टॉपिक थे सारे सब क्लियर हो गए ना, एक एक क्लास क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म था। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के, कंपाइल टाइम, उसके बाद रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
कंपाइल टाइम कब आती है, रन टाइम कब आती है, दोनों में डिफरेंस। फिर उसके बाद हमारा क्या था आगे, दिस था सुपर इनकेप्सुलेशन था, उसका सारे एक एक प्रॉपर्टी सब चीज कैसे हमने किया वो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, दिस पढ़ा था, दिस का अगर यूज नहीं कर रहे थे तो क्या डिफरेंस आ रही थी, है ना। फिर उसके बाद सुपर विथ वेरिएबल, सुपर विथ फंक्शन, सुपर विथ कंस्ट्रक्टर, इसको क्लियर किया। फिर उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन देखा। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन देखने के बाद हमने क्या देखा, इंटरफेस देखा। ठीक है, यहाँ तक सारे टॉपिक क्लियर। सारे के कोडिंग हो जाएंगे ना एक एक सभी लोगों से। ठीक है, कि नहीं जिनको भी दिक्कत हो तो पूछना, है ना। तेजस्विनी आपको कोई दिक्कत आपको नहीं? ठीक है। और यहाँ पे सोने बार सोने सोने बेर, हेलो, सानो बेर, प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, सानोबर। ठीक है, आपको कोई दिक्कत? ठीक है, एक एक समझ में आ रही है ना, एक एक लाइन की कोडिंग किसका कंसेप्ट कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, प्रत्येक आपको प्रत्येक ठीक है, कहीं भी दिक्कत कोई भी डाउट होती है तो फिर पूछना, है ना। एक एक जितने भी अभी मैंने टॉपिक बताए सारे उप्स कर, एक एक लाइन की कोडिंग प्लस उसका सारा डिफिनेशन आपके माइंड में चल रही है ना। ठीक है, अगर नहीं चलती है तो फिर आप एक बार रिवाइज कर लेना, है ना। फिर उसको मैं फिर से जब अभी क्लास स्टार्ट आगे होगी ना फिर से पिछले वाला, तो उसमें मैं फिर से अभी एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीजें क्लियर। पल्लवी आपको ठीक है, पल्लवी, निखिल, ठीक है, नारायण, नायक, ठीक है, मुस्कान, आपको एक एक टॉपिक क्लियर। ठीक है, मंगेश, ठीक है, निकिता आपका, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा अभी आगे चलेंगे ना तो थोड़ा सा और मतलब याद करते चलना, है ना। तो सब चीज मैं एक एक टॉपिक मतलब पीछे आपको रिवाइज कराते चलूंगा, है ना। ठीक है, फिर अतुल आपको, अथर्व, आसिफ, अ- ठीक है, अक्षय, ठीक है, सारे टॉपिक क्लियर है ना एक एक चीजें यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा इंस्टेंस ब्लॉक पे, है ना, क्या होती है। इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आता हूँ, एक न्यू फाइल बना मतलब न्यू फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ आपका इंस्टेंस, INSTANCE और हाइफन PROG और डॉट जावा कर देता हूँ, डॉट जावा इंटर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टांस ब्लॉक कैसे बनाते हैं, स्लैश स्लैश और यहाँ पे डालता हूँ इंस्टांस, तो INSTANCE ब्लॉक। ठीक है, इंस्टांस ब्लॉक मतलब क्या फायदा होती है ना, क्लियर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इंटर करता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ आपका क्लास। तो मैं क्लास यूज करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ MyCL10 करके, MyCL10। ठीक है, आप लोग कितना भी कर सकते हो, MyCL इस ये वाले फोल्डर में देखो, MyCL 2 3 4 5 6 7, है ना, ये सारे बनते गए हैं ना, क्लियर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ स्टैटिक, तो स्टैटिक STATIC और यहाँ पे डालता हूँ इंट काउंट नाम की, COUNT काउंट, और यहाँ पे डालता हूँ वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल बनाया, इसका मतलब कि जब हमारी क्लास लोड होगी हमारे रैम में, उसी टाइम पे क्या हो जाएगी, इसकी मेमोरी को एलोकेट हो जाएगी इंटीजर काउंट की, है ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, जो हमारी क्लास की नाम है, तो क्लास का नाम क्या है, MyCL10 और इसकी मैं क्या कर दूंगा, बॉडी बना दूंगा बस, क्लियर। ठीक है, अब मुझे एक पैरामीटराइज बनानी है कंस्ट्रक्टर, तो मैं क्या करूंगा, MyCL10 और इसकी मैं बॉडी बनाता हूँ और इसकी मैं बॉडी में क्या करूंगा, एक इंटीजर पास कर दूंगा, कुछ भी इंट, और एक पैरामीटर पास कर देता हूँ AB, है ना। पैरामीटर क्या पास कर दिया, AB।
क्या हो गई आपकी कंस्ट्रक्टर दो टाइप बनाया पढ़े थे हम लोगों ने, कौन कौन से? एक पैरामीटर, एक आपके थे पैरामीटराइज थे, एक नॉन आपके पैरामीटराइज थे, है ना? तो पैरामीटराइज में बाय डिफॉल्ट एक थी जिसमें हम लोग केवल यूजर डिफाइंड थी, क्लियर। एक थी आपकी पैरामीटराइज जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, क्लियर। एक डिफॉल्ट वाली थी जो बाय डिफॉल्ट जावा ने बना के दी है ना। पहले भी तो हमारी कंस्ट्रक्टर विदाउट कंस्ट्रक्टर के हमारे वैल्यू इनिशियलाइज होते थे ना, तो बाय डिफॉल्ट के थ्रू होती थी, क्लियर। अब आते हैं, देखो यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक बनाते हैं। तो इंस्टेंस ब्लॉक कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखो काउंट लिखता हूँ COUNT प्लस प्लस और यहाँ पे सेमीकोलन, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, देखना यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल SYS सिस्टम डॉट आउट OUT आउट डॉट प्रिंटलन PRINT प्रिंटलन सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ काउंट प्लस प्लस, काउंट डालता हूँ, पे मैं डबल कोट में डाल देता हूँ, डबल कोट काउंट COUNT, यहाँ पे मैं नीचे प्रिंट करा लूंगा, काउंट को प्रिंट करके मैं देख लूंगा, क्लियर। यहाँ पे काउंट, रुक जाओ, यहाँ पे मैसेज देता हूँ COENT, ठीक है। यहाँ पे मैसेज में मुझे मिल जाएगी काउंट और यहाँ पे दिख जाएगी सेमीकोलन, ठीक है, सेव। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बनाता हूँ यहाँ पे void, कैसा, नॉन स्टैटिक, तो VOID void, और यहाँ पर डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले, और इसमें मैं बॉडी बनाता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे सेमीकोलन, डबल कोट, यहाँ पे डाल देता हूँ माई मेथड METHOD, ठीक है। हमने अभी क्या किया, देखो एक हमने क्या बनाई, क्लास बनाई और स्टैटिक मेथड बनाई, क्या बनाई हमने, एक स्टैटिक मेथड बनाई जो क्या करेगी, वैल्यू को कब लोड हो जाएगी हमारी वैल्यू, जब हमारी क्लास लोड होगी उसी टाइम पे, ठीक है। और हमने क्या किए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, कैसा, विदाउट पैरामीटराइज, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको बोलते हैं इंस्टेंस ब्लॉक, इस वाले को क्या बोलते हैं, केवल हम ब्रैकेट दे देंगे, उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंस ब्लॉक। इसको बोलते हैं INSTANCE ब्लॉक, BLOCK, ठीक। सेव करता हूँ और क्या बन गया आपकी इंस्टेंस ब्लॉक। अब मैं क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ, क्लास, और यहाँ पे क्लास का नाम दे दूँ, क्या दे दूँ मैं, 11 दे देता हूँ, MyCL 10 है तो इसको मैं 11 कर देता हूँ, ठीक है। इसकी मैं बॉडी दे देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, पब्लिक स्टैटिक STATIC स्टैटिक वॉइड मैन, वॉइड मैन, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे मैं डालता हूँ आपका स्ट्रिंग STRING AG और यहाँ पे सेमीकोलन, ब्रैकेट इसकी है ना, क्लियर। अब आपकी मेथड कैसी है, आपकी नॉन स्टैटिक मेथड है, तो नॉन स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं, क्लास के थ्रू कॉल करते हैं। तो मैंने क्लास यूज करता हूँ MyCL 10 और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OBJ1 नाम से, इक्वल टू न्यू कीवर्ड और यहाँ पे MyCL 10 और यहाँ पे इसकी बॉडी सेमीकोलन, इसकी ब्रैकेट है ना, ठीक है। अब मैं किसको कॉल करूँ, डिस्प्ले को, है ना। तो OBJ1 डॉट डिस्प्ले मेथड को सेमीकोलन से। तो देखो यहाँ तक हमारी सारी क्लियर हो गई। हमने क्या बनाई, क्लास बनाई, उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स बनाए, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना दिए, उसके अंदर हमने क्या किया, इंस्टेंस ब्लॉक बनाया, क्लियर। क्लियर आप लोगों को ना, समझ में आ रही है ना, ठीक है, ठीक है। अब इंस्टेंस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रन करूंगा मैं प्रोजेक्ट, फिर आपको समझ में आ जाएगी, है ना। यहाँ पे डालता हूँ INSTANCE, जावा सी होगा पहले ना, JAVAC स्पेस इंस्टांस हाइफन PROG डॉट जावा, ठीक है। हमारी क्या हुई, फाइल हुई और हमारी क्लास रन हो गई, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, जावा, और मेरा जो MyCL 11 है, तो देखो यहाँ MyCL और 11, और जहाँ से इंटर करूँगा, देखो
काउंट क्या होगी हमारी +1 हो गई है। पहले क्या चली काउंट, उसके बाद हमारी क्या होगी माई मेथड। देखना यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया है और यहाँ पे क्या की बिना इसको कॉल किए, बिना इसको कॉल किए हमने क्या किया वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया। क्लियर क्लियर। तो इसको क्या बोलते हैं कि इसकी केवल बॉडी दे देंगे तो क्या हो जाती है इंस्टेंस ब्लॉक हो जाती है। कौन सी ब्लॉक हो जाती है इंस्टेंस ब्लॉक। तो इंस्टेंस ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, केवल आप उसकी बॉडी डिक्लेयर कर दो, उसके अंदर जो भी चीज प्रिंट करनी है वो आप प्रिंट कर दो। यहाँ पे देखो काउंट, और यहाँ पे क्या होगी काउंट 1 होगी। क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड को कॉल किया तो उसके बाद हमारी मेथड क्या हुई है रन हुई है। क्लियर। तो आपकी इंस्टांस ब्लॉक का एक फायदा है कि उसकी कोई भी चीज चाहते हो कि हमारी जब मेथड रन हो उससे पहले क्या हो जाए हमारी इंस्टांस ब्लॉक रन हो जाए, तो क्या करोगे आप केवल उसकी बॉडी डिक्लेयर कर दोगे, उसकी क्या कर दोगे यहाँ पे बॉडी डिक्लेयर कर दोगे तो इंस्टांस ब्लॉक हमारी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमारी वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी असाइन हो जाएगी। क्लियर। अब समझ इसमें कोड में कोई दिक्कत समझने में, एक बार में देखो अब यहाँ पे छोटा कर देता हूँ अब आपको दिख जाएगी। मैं इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है। तो अभी हमने इंस्टांस ब्लॉक बनाई है देखो यहाँ पे, तो केवल हम क्या करते हैं इसकी बॉडी बना देते हैं। क्लियर। तो क्या बन जाती है इंस्टांस ब्लॉक बन जाती है। दिक्कत आगे बढ़े। ठीक है। अब देखो स्टैटिक ब्लॉक। हाँ हाँ बोलिए। बस केवल बताने के लिए कि कंस्ट्रक्टर हमने कैसे दो टाइप के कंस्ट्रक्टर पढ़े थे ना, एक तो डिफॉल्ट वाली कंस्ट्रक्टर, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक जो हम लोग यूजर डिफाइन करते थे और एक पैरामीटर्स पास करते थे। बस केवल यही थी हमारी कंस्ट्रक्टर बनाने की। कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं जो वैल्यू को असाइन करने के लिए है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना यहाँ पे। क्लियर। ठीक है। ठीक है आगे बढ़े। स्टैटिक मैं ब्लॉक बनाता हूँ यहाँ पे देखना। तो स्टैटिक STATIC और हाइफन प्रोज कर देता हूँ PROG है ना, PROG डॉट जावा इंटर। ठीक है। मैं क्या करूँ क्लास क्रिएट कर लूँ क्लास, और यहाँ पर डाल देता हूँ आपका MySQL 12 कर देता हूँ यहाँ पे 12, इसकी मैं बॉडी बना देता हूँ है ना। क्लास का आप नाम कुछ भी दे सकते हो है ना। यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए। क्लियर। और यहाँ पे देखो फिर से मैं क्या करता हूँ फिर स्टैटिक वेरिएबल लेता हूँ जो क्या होगी क्लास हमारी लोड होगी उसी टाइम पे हमारी वैल्यू को वेरिएबल को वैल्यू क्या हो जाएगी असाइन हो जाएगी। तो स्टैटिक और इंट लेता हूँ इंट, और यहाँ पे डालता हूँ काउंट COUNT काउंट। ठीक है। हमने क्या किया स्टैटिक वेरिएबल बना दिया है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्टैटिक आपके क्या बनाता हूँ ब्लॉक बनाता हूँ। तो स्टैटिक ब्लॉक बनाने के लिए हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ता है STATIC, और यहाँ पे इसकी बॉडी। क्लियर। और यहाँ पे क्या करता हूँ देखो काउंट को क्या करता हूँ COUNT काउंट प्लस प्लस। ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर दिया। ठीक है दिख रही है दिखा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले मेथड बनाता हूँ void डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले मेथड बनाई हमने। और यहाँ पर डाल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटलन इसकी मैं बॉडी, और यहाँ पर डाल देता हूँ स्टैटिक ब्लॉक माई स्टैटिक ब्लॉक डाल देता हूँ माई STATIC ब्लॉक BLOCK। ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक बना दी। और फिर मैं क्या करता हूँ क्लास बनाता हूँ देखना यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे डाल देता हूँ MySQL 13 कर देता हूँ इसको 13। तो कंसेप्ट ये वाली क्लास तो सब पता है, क्लास कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। बस हमारी इसके अंदर का देखो है ना, हमने स्टैटिक ब्लॉक बनाई है यहाँ पे, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे स्टैटिक हाइफन हाइफन स्टैटिक ब्लॉक STATIC ब्लॉक BLOCK। तो हम स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू क्या करते हैं स्टैटिक ब्लॉक क्रिएट करते हैं ना। अब फिर मैं क्या करूँ पब्लिक स्टैटिक वर्ड वन पब्लिक स्टैटिक वर्ड VOID वर्ड मेन, इसमें बॉडी बनाता हूँ। और यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग STRING ARG, इसकी मैंने बॉडी बना दी। अब मैं क्या करूँ किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ MySQL है ना। तो देखो यहाँ पे MySQL
mycl13 obj और इक्वल obj इक्वल टू न्यू कीवर्ड और यहाँ पे mycl13 सी बॉडी सेमेबल। अब मैं किसको कॉल करूँ, डिस्प्ले को। देखो यहाँ पे कॉल करता हूँ obj डॉट डिस्प्ले, इसकी ब्रैकेट सेव करता हूँ, रन करता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे रन कैसे करूँगा, जावा स्टैटिक प्रोज है ना, फाइल का नाम क्या है, static हाइफन prog डॉट जावा, इंटर। फिर यहाँ पे क्या होगी, दिक्कत आ गई है ना, तो कंट्रोल है, कंट्रोल सी, फिर ऑनलाइन कंपाइलर। पब्लिक क्लास PUBLIC, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर पर रन करते हैं ना, कंट्रोल है, कंट्रोल भी, ठीक है। यहाँ से मैं रन किया, एक क्या एरर है आपकी, mycl हमने क्या बनाई, क्लास स्टैटिक हमने मेथड बनाई है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्प्ले कैन नॉट फाइंड सिंबल obj डॉट डिस्प्ले, कॉपी करते हैं, ये ठीक है ना, mycl3 ये सब चीज़ें। वेरिएबल ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप mycl1 एरर मेथड, देखो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ ना, तो mycl12 और इसको मैं बॉडी डिक्लेयर करके, ठीक है। ये एरर क्यों आने लगी हमारी, obj डॉट डिस्प्ले, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने तो यूज किया है सारी सब चीज़ें, क्लास mycl13 और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में arg, और हमने इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई है ना, स्टैटिक, यहाँ पे रुक जाओ, मैं कुछ प्रिंट करके देखता हूँ है ना, यहाँ पे कंट्रोल जेड और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इस वाई एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट, और यहाँ पर आपको आउटपुट में कुछ प्रिंट करता हूँ है ना, कुछ भी ABC, यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, फाइल नॉट फाउंड स्टैटिक PROG, स्पेलिंग सही है ना, STAT हाइफन PROG नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, PRG है, PRG डॉट जावा, नहीं, नहीं तो इसका भाई कोई दिक्कत नहीं है, 12 करता हूँ चलो, mycl12, अभी भी इसका कंट्रोल जेड 13 है ना, तो क्लास तो पहले भी तो चल रही थी ना स्टैटिक, है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे स्टैटिक बनाने, मैं यूज करता हूँ यहाँ पे जावा सी, देखो ये देखो जावा सी, उसका बाद हमने स्टैटिक यहाँ पे STATIC हाइफन PRG डॉट जावा, ये है, कंट्रोल A कंट्रोल C,
यहाँ पे नेटबिन्स में वहाँ पे सब चीज़ें कोड में मिल जाती थी। ये सिंपल सा क्यों नहीं रन हो रही है? ये सिंपल मेथड भी रन नहीं हो रही है। रुक जाओ, इसको फिर मैं यहाँ से करके इसको रन कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इस वाले मेथड के अंदर आता हूँ, कंट्रोल भी, और यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ 2, और यहाँ पे मैसीएल 2। ठीक है, माई स्टैटिक ब्लॉक है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, ऑन कमेंट करता हूँ, ऑन कमेंट किया, इसको रन करता हूँ। तो एबीसी माई स्टैटिक, तो पहले क्या चला यहाँ पे एबीसी, और इसको मैंने क्या किया, कॉल किया है ना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट को प्लस प्रिंट करके देखता हूँ, है ना। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कंट्रोल भी, और यहाँ पे डालता हूँ COUNT काउंट, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक, देखो, तो पहले क्या चली, काउंट चली, स्टैटिक ब्लॉक है ना। तो जब हम स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं तो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, किसका, स्टैटिक कीवर्ड का, है ना। इसको भी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स करके इसके अंदर क्लास के अंदर डाल देता हूँ, अलग से क्लास ना बना करके, है ना। और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कंट्रोल भी, है ना। ठीक है, इस क्लास को 2 कर देता हूँ, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ 2। ठीक है, सेव करता हूँ, ऐसे कंपाइल और रन, कंपाइल MySQL 12। ठीक है, तो पहले एबीसी, और यहाँ पे हमने एक स्टैटिक ब्लॉक को यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है ना। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक, और फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंस ब्लॉक बनाता हूँ, इंस्टेंस ब्लॉक यहाँ पे, तो यहाँ पे डालता हूँ सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन कॉपी, और यहाँ पे डाल देता हूँ कंट्रोल भी, और यहाँ पे भी कर देता हूँ कंट्रोल भी। तो आपके स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पे डालता हूँ, माई स्टैटिक ब्लॉक, और यहाँ पे मैं डालता हूँ माई इंस्टेंस ब्लॉक, INSTANCE इंस्टेंस ब्लॉक, सेव करता हूँ, पहले क्या करूँ, कंपाइल, फिर उसके बाद रन। देखो, तो पहले कौन सा चला, माई स्टैटिक, फिर उसके बाद क्या चला, एबीसी पहले। तो स्टैटिक कब लोड होती है, जब हमारी क्लास लोड होती है उसी टाइम पे क्या हो जाती है, हमारी स्टैटिक ब्लॉक लोड होती है ना। तो जो आप स्टैटिक अगर किसी चाहते हो, कैसे चाहते हो कि हमारी जो प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी मेथड है या जो भी कोई फंक्शन है वो सबसे पहले रन हो, तो उसको क्या कर दोगे, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर डाल देना। किसके अंदर, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर, तो क्या होगी, सबसे फास्ट, सबसे पहले वो रन होगी, है ना। उसके बाद क्या आई, मेन मेथड में पहले क्लास, क्लास के बाद स्टैटिक, उसके बाद हमारी मेन मेथड में, फिर उसके बाद क्या चला, इंस्टेंस ब्लॉक चला, इंस्टेंस ब्लॉक, फिर उसके बाद आपका मेथड चला। क्लियर। तो हमने क्या क्या देखा, आपका इंस्टेंस ब्लॉक, और यहाँ पे नहीं, स्टैटिक ब्लॉक, यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, INSTANCE ब्लॉक। इसमें डिफरेंस, कोई क्वेश्चन इसके पीछे? ठीक है, सभी लोग को समझ में आया ना, जो भी डाउट है क्लियर। स्टैटिक ब्लॉक में क्या होगी, अगर इंस्टेंस ब्लॉक बनाएंगे तो क्या होगी, अब हम लोग प्रोग्राम में कहाँ यूज करेंगे, है ना, अपने प्रोग्राम में। तो जैसे कि आप एटीएम के लिए प्रोग्राम बना रहे हो, है ना, तो वहाँ पे चाहते हो कि जैसे ही आप एटीएम लगाते हो तो पहले क्या हो जाए, एटीएम वाली जो पिन होती है ना, उस वाले फंक्शन की पहले जो फंक्शन है, मेथड है, वो रन हो जाए, कॉल हो जाए, है ना। तो उसको किस में डाल दोगे, आप स्टैटिक में डाल दोगे। क्लियर। तो वैसे स्टैटिक में डालोगे तो सारे वो थ्रेड पे बटे होते हैं ना। जैसे आप एटीएम डालते हो तो क्या होती है कि एटीएम की जो पिन से रिलेटेड होती है वो थ्रेड के थ्रू चल जाती है ना, जो आपके स्क्रीन पे दिखते रहते हैं। फिर उसके बाद बैकग्राउंड में प्रोसेस होती रहती है, फिर उसके बाद आपसे पिन पूछता है। जैसे आप पिन डालते हो, फिर उसके बाद अलग से वेलकम टाइप की सब आती है ना। तो सारे सब थ्रेड पे बटे होते हैं ना। क्लियर। तो जब हम लोग थ्रेड पढ़ेंगे ना, 2-3 थ्रेड क्रिएट करेंगे, तो आप एक एक चीजें क्रिएट होती चले, मतलब आपको क्लियर होती चलेगी कि थ्रेड कैसे वर्क करती है ना, एक के बाद एक प्रोसेस, है ना। वहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझ में आएगी कि कितना स्लो चलता है, किस मॉड्यूल का कब कितना फास्ट वर्क करता है। ये सारे हम लोग किसके थ्रू, मतलब पार्टीशन करेंगे, थ्रेड के थ्रू, है ना। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना,
उसमें हम लोग थ्रेड यूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि आप लोग यूज़ करते हो मल्टीमीडिया, बहुत सारे चीज़ें है ना, सॉन्ग भी सुनते रहते हो, उसके बाद इतने सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हो, क्रोम 2-3 यूज़ कर लेते हो, है ना। उसके बाद आप लोग VS कोड यूज़ कर लेते हो, है ना। तो सारे क्या हो जाते हैं आपके जो थ्रेड, मतलब आपको मल्टीटास्किंग के अंदर जो थ्रेड होती है, जो भी प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर सब क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं टाइमली, है ना। तो जो प्रोसेस सबसे फास्ट में जाएगी वो सबसे पहले लोड होगी, है ना। तो वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक बनाते हो आप, तो स्टैटिक क्या होती है, सबसे पहले लोड होती है ना। उसके बाद इंस्टांस, उसके बाद जो आपके मेन मेथड है, वैसे स्टैटिक, फिर उसका मेन मेथड में आती है, फिर उसके बाद इंस्टांस पे, फिर उसके बाद बाकी जो आपने मेथड बनाई है वो सारे कॉल होते हैं। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना सारी चीजें हम लोगों ने टॉपिक कवर कर लिया है। मैं डाउनलोड में आता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड जावा PDF 3, है ना। देखो, इंटरफेस की सारे आपके मिल जाएंगे, है ना, प्रोग्राम्स। आप लोग बनाना, है ना, उसको देख देख के, जैसे कि अगर पहले अपने से कोशिश करना, ना समझ में आए तो फिर एक बार देख लेना कि कैसे मेथड बनेंगे, बनी है ना, फिर अपना क्लास बना के सब चीज़ यूज करना। क्लियर? तो यहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक वाली थी, तो इंस्टेंस ब्लॉक वाली मेथड, फिर आपकी स्टैटिक ब्लॉक वाली थी, तो स्टैटिक ब्लॉक वाली देखो, पहले स्टैटिक ब्लॉक यहाँ पे इस को कॉल करना है ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे सब चीज़ें। तो देखो मेथड कैसे बनी है, स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू बनी है। जब हमने क्या बनाई है यहाँ पे, इंस्टेंस ब्लॉक बनाई है, तो ओनली केवल इसकी बॉडी डिक्लेयर की है। क्लियर? उसके बाद अगला टॉपिक आती है पैकेज, है ना। ठीक है, तो पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेस एंड सब क्लासेस। जो पैकेज होती है, क्या होती है आपकी, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, है ना। बहुत सारे जो क्लासेस हम लोग बनाते हैं, तो क्लासेस का कलेक्शन होती है, जो इंटरफेस होते हैं और सब क्लासेस होते हैं, है ना। तो पैकेज 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? पैकेज कल, ठीक है। तो ठीक है, पैकेज हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रिंग अरे ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जितने भी सारे कोडेड है मैं डाल देता हूँ, है ना, इस वाले फाइल के अंदर। ठीक है, अभी जितने ही सारे जितने भी देख लो, इतने फाइल पड़े हुए हैं ना। ठीक है, तो इसको मैं डाल दूंगा। क्लियर? ठीक है, वैसे नोट्स में आप लोग देखना एक बार, है ना, कि वहाँ पे देखो थ्योरी आपको तो सारे मिल जाएंगे। देखो थ्योरी एक बार दिखाता हूँ, वहाँ पे जावा टी पॉइंट, जावा TPOINT, जावा, इस वेबसाइट पे आते हैं। देखो, अब देखो जावा की हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, है ना, कि जावा कब आई थी, ये सब चीज़ें, है ना। जेम्स गोसलिंग ने स्टार्ट किया था, है ना। ये कॉफ़ी इनको पीना बहुत ज़्यादा पसंद थी, है ना, तो कॉफ़ी पीते पीते इसको डेवलप किया, तो इसका नाम क्या रख दिया, वो एक, तो एक पहले से रजिस्टर्ड थी, तो इसलिए इनको इनको नाम चेंज करना पड़ा, है ना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे इनकी थ्योरी सारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमारा है जावा फीचर्स ऑफ जावा। तो जावा के जो फीचर्स आपको दिख जाएंगे, सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पोर्टेबल, है ना, आपके सिक्योर्ड होती है ना, रोबस्ट, है ना, आर्किटेक्चर, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डायनेमिक, ये सारे आपको यहाँ पे थ्योरी वाइज सब मिल जाएंगे। क्लियर? फिर आपका क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो जो जावा का फर्स्ट प्रोग्राम अपना देख लो, यहाँ पे क्या बनी है, क्लास बनी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग ARG, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना। तो क्लास, और यहाँ पे जो क्लास का फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल से होता है। उसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, मेन आपकी मेथड होती है। अब सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट क्या होगी, सब क्लास, उसके अंदर क्या है, प्रिंट क्या है, मेथड है ना। सिस्टम क्लास के अंदर आउट क्या है, सब क्लास, उसके अंदर प्रिंट आपकी मेथड है, प्रिंट और प्रिंट है ना, जो कि क्या करती है, प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है आपकी कंसोल पे, मतलब स्क्रीन पे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे प्रोग्राम इंटरनल, देखो, इसके बाद यहाँ पे JVM मिल जाएगी, JRE, JDK, है ना। इसके बाद वेरिएबल्स देख लो यहाँ पे, तो वेरिएबल्स जो वैल्यू को स्टोर करती है, यहाँ पे देखो, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, है ना। देखो आपको इसके डेफिनेशन में मिल जाएंगे। स्टैटिक वेरिएबल जो स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू क्रिएट की गई है, आपकी मेथड बनी है यहाँ पे, इस मेथड के अंदर इस वाले वेरिएबल को केवल ओनली वन स्कोप इसी मेथड के अंदर रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल।
और इंस्टांस जैसे तुरंत क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम लोग पैरामीटर पास कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रही थी, इंस्टांस वेरिएबल को हम लोग यूज कर रहे थे ना। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या हो गए, तो अगर मैं इसके बाद इंटर करूँ यहाँ पे और इसके नीचे इसके नीचे जो कर्सर दिख रही है ना, इस लाइन के नीचे मैं क्या करूँ, वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ इंटीजर आई करके, और मैं क्या करूँ कितने भी फंक्शन मेथड बनाऊँ उस के अंदर मैं यूज कर लूंगा। क्लियर, क्योंकि ये आपकी बॉडी की जो वेरिएबल का स्कोप होगा पूरे क्लास के अंदर होगी। क्लियर, तो ग्लोबल वेरिएबल होगी। क्लियर, यहाँ पे देखो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे बनी है, देखो एक क्लास, ठीक है, यहाँ पे नहीं बनी है। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ना, तो ग्लोबल वेरिएबल वैसे क्रिएट करते हैं, पूरे मेथड के अंदर हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना, ग्लोबल वेरिएबल बना के। फिर डेटा टाइप, तो डेटा टाइप टू टाइप का पढ़ा था हमने, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। देखो कहाँ गई, यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप और यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना। तो प्रिमिटिव में क्या गया, बुलियन, बाइट, कैर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, डबल, फ्लोट, है ना। देखो यहाँ पे सब चीजें समझ में आ जाएगी। डेटा टाइप टू टाइप के, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में बुलियन और न्यूमरिक, है ना। अब न्यूमरिक में कैरेक्टर, इंटीजर। अब इंटीजर में दो टाइप के, इंटीजर और फ्लोटिंग। अब इंटीजर में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, और फ्लोट में फ्लोट और डबल, ये दोनों डेसिमल तक वैल्यू लेते हैं। ये 7 डिजिट तक वैल्यू लेता है डेसिमल में, और ये 15 डिजिट तक वैल्यू लेता है ना। ये दोनों में डिफरेंस होती है, फ्लोट एंड डबल में डिफरेंस होती है। ये 7 डिजिट तक वैल्यू लेगा और ये 15 डिजिट तक वैल्यू लेगा। क्लियर। नॉन प्रिमिटिव में आपको स्ट्रिंग आ जाएंगे, अरे आ जाएंगे, है ना, जो कि कल के बाद एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगी हमारी पैकेज के बाद, है ना। पैकेज क्या होती है, आपकी स्ट्रिंग क्या होती है, अरे क्या होते हैं। क्लियर, ठीक है। इसके बाद यूनिकोड, जो जावा होती है आपकी, यूनिकोड आस्की कोड, है ना। तो आस्की कोड पता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, जगह पे देख लेते हैं, ESC, हाँ देखो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है ना इसका। तो आस्की की ये फुल फॉर्म होती है ना, हर एक डिजिट के। हाँ, बोल रहा हूँ कि टिकट हो गया। हाँ, कब तक ट्रेन? कल का 4 बजे शाम को। ठीक है, कड़ी बनाऊँ? हाँ, तुम चावल बना लेना, ठीक मैं थोड़ा आ रहा हूँ तो कड़ी बनाता हूँ, दही वही लेके। ठीक। हाँ, तो देखो यहाँ पे ये सारे कोड मतलब हर एक, जैसे ABCD है ना, ए का अलग है, स्मॉल ए का 50, स्मॉल ए है ना, इसका 79 है, और कैपिटल ए का है 56, है ना। देख लेते हैं, जो कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे, आज की टेबल में देख लो यहाँ पे। तो ए एस आज की आज की टेबल, इसके अंदर इमेजेस में लोड हो जाने दो, है ना। यहाँ पे ठीक है, नहीं दिख रही, यहाँ पे देखते हैं ना। देखो यहाँ पे दिख रही है ना आज की सबकी, तो वो कैपिटल है 65 और स्मॉल है कि 79, है ना। तो ये चीज़ें हमें कुछ कुछ का पता होना चाहिए, है ना, नहीं तो हमें मिल जाती है नेट पे, है ना, वहाँ से देख के इसकी कोडिंग करते हैं। अब हमें ज़रूरत इसकी कहाँ पे पड़ती है, आज की कोड की, तो हमें ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है, मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाने होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर कोई कोड डालता है ना, जैसे कि मान लो कि अगर स्मॉल ए से लेकर कैपिटल स्मॉल, मतलब स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक कोई भी वैल्यू डाले तो वो भी एक्सेप्टेड हो, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट ना करे, है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आज की कोड में के थ्रू सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ कोड दूंगा, है ना, ग्रुप पे आपको, उसको सॉल्व करना है ना। क्लियर। सर लेमडा एक्सप्रेशन क्या होती है ना, हाँ, लेमडा एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे जैसे जावा 8 के फीचर्स के बारे में। तो लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, कोड को शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। जहाँ पे आपकी 10 लाइन की कोडिंग होगी ना, लेमडा एक्सप्रेशन के थ्रू 2 लाइन के अंदर वो क्या हो जाएगी, उस कोड को हम लोग रन कर लेंगे, है ना। तो लेमडा एक्सप्रेशन भी देखेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा टॉपिक होगा, क्या होगा, पैकेज होगा। पैकेज के बाद आपका अरे होगा, अरे के बाद क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, जो भी आपके मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टी टास्किंग है, एक्सेप्शन है, ये सारे कंप्लीट होते हुए फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में जो भी जितने सेट हो गए डेटा टाइप होते हैं, सेट और आपके
अरे सेट और लिस्ट और आपके ट्री, ये सारे हम लोग कवर करेंगे किसमें, कलेक्शन फ्रेमवर्क में। क्लियर। देखो तो यहाँ से देखो एक एक टॉपिक यहाँ पे सवाल है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हम लोगों ने जावा में पढ़ा होगा, देखना आप लोग, अर्थमेटिकल, लॉजिकल और आपके बीट वाइज और ये सारे याद है ना, जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर्स। तो सेम वही, हाँ तो सेम वही ऑपरेटर्स। उसके बाद सारे यहाँ पे ई फील्ड्स के कंडीशन के आपको प्रॉब्लम मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद आपके थ्योरी देख लेना, प्रोजेक्ट इस पे आप कोड कर लेना, है ना। तो आपके ई फील्ड्स, स्विच, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, है ना, ये सब चीजें। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था यहाँ से उप्स कंसेप्ट से। तो उस उप्स कंसेप्ट के आपके सारे आपको ऑब्जेक्ट क्लास इंटरफेस पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन, है ना, ये सब का आपको मिल जाएंगे, है ना। तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, क्लासेस पढ़ लिया, इंटरफेस पढ़ लिया, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा, इनकैप्सुलेशन पढ़ा। तो सबके एक एक प्रोग्राम किए। क्लियर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद पैकेजेस, है ना। तो कल क्लास में हमारा पैकेज स्टार्ट होगा, उसके बाद अरे स्टार्ट होगा, उसके बाद स्ट्रिंग होगा, है ना। तो कुछ कुछ जो टॉपिक छोटी रहेगी मैं उसको बता दूंगा, है ना, कि ये टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। तो हम लोग इसमें से जितना भी कोशिश होगा कि एक एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना वो सबको कवर करेंगे, है ना। रैपर क्लासेस है, ये सब चीज़ हम लोग करेंगे। इसके बाद जावा इनपुट आउटपुट ये सारे, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, है ना, मल्टी थ्रेडिंग, ये सब हम लोग करने वाले हैं ना। उसके बाद ये सारे कलेक्शन फ्रेमवर्क करेंगे। ये वाला नहीं करेंगे, रेफरेंस, एप्लेट्स, एफएक्स, स्विंग, ये सब चीज़ नहीं पढ़ने वाले, है ना। तो उसके बाद कंप्लीट होने के बाद सीधा हम लोग जाएंगे किस पे, आपकी कलेक्शन फ्रेमवर्क पे। ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, किसके लिए, इंटरव्यू के पर्पज से, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे लिस्ट, क्वी और सेट, है ना। लिस्ट, लिस्ट के अंदर अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। तो एक एक लाइन की सब आप कोडिंग पूरा करते जाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है ना, स्टैटिक ब्लॉक कैसे क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे क्लास बनाई है, फिर स्टैटिक ब्लॉक बनाई है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके इंस्टेंस ब्लॉक बनाई है, यहाँ पे मेथड बनाई है ना। फिर उसके बाद हमने कैसे इसको कॉल किया है ना। तो वैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अरे लिस्ट बनाएंगे, अरे लिस्ट को कॉल करेंगे। क्लियर। तो एक चीज़ समझ में सब चीज़ें आपको आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। ठीक है। और कोई क्वेश्चन। तो थ्योरी आप लोग यहाँ से देख लेना, है ना। और कोई भी जैसे डाउट होती है ना, देखो जैसे क्या होती है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोडिंग टाइप की और मतलब थोड़ा थ्योरी टाइप का पढ़ रहे हैं ना। जैसे ही आप लोग आओ किसमें, वेबसाइट डिजाइनिंग में, है ना, वहाँ पे अलग ही सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, है ना। ये जो आप लोग कोडिंग कर रहे हो ना, ये कोडिंग ये थोड़ा सा भी यूज नहीं होगा, है ना। बस इसके कंसेप्ट यूज कर पाओगे, है ना, इसकी कोडिंग की कंसेप्ट यूज करोगे। और जो इंटरव्यू में जैसे पूछे जाते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, इसके लिए ये सब चीजें हैं। क्लियर। ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो सेम बना, अगर सेम बनाते हो तो सारे लोग का कोड भी सेम होगा, है ना, क्योंकि ग्रुप वाइज वर्क करनी है ना, इसलिए। और एचएमएस मतलब छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, है ना। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए यूज की जाती है। अगर आपको टीसीएस के लिए बनानी है एचएमएस, एचआरएमएस प्रोजेक्ट, है ना, तो उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, 1 लाख, मतलब मान लो 1 लाख प्लस वुमेन्स है ना, लेडीज हैं उसमें, लड़कियां हैं, है ना, किसमें, टीसीएस में। तो अगर उनके लिए आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब हर एक कंपनी की जितनी स्ट्रेंथ होती है उसके लिए हर एक चीज़ मैनेज करना, उनके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लीव्स होते हैं। जैसे मान लो किसी एम्प्लॉयज़ ने वहाँ पे लीव के लिए अप्लाई किया, उसके पास टोटल होते हैं, जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय के पास टोटल 24 लीव्स है ना। उसने क्या किया, एक लीव अप्लाई कर दिया, है ना, चाहे 2 लीव अप्लाई कर दिया, है ना। 2 लीव अप्रूव करने के लिए जो उसका टीम मैनेजर होगा वो उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा। जैसे अप्रूव करेगा तो उसका लीव में से 2 माइनस हो जाना चाहिए, उसको दिखने लग जाना चाहिए कि उसके पास कितने लीव बचे हैं, 2 लीव बचे हैं, है ना। अब ये सारे कंसेप्ट यूज किए जाएंगे उसमें। तो इससे मैं पहले चाहता हूँ कि ये सारे बेसिक्स बनाने से पहले, है ना, जो बेसिक्स जो हमारे कोड है, तो उससे पहले कि आप लोग क्या बना लो, यूआई बना लो, उसको कंप्लीट कर लो, है ना। तो इसके बाद हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क होगा, कलेक्शन के बाद आपका लेमडा एक्सप्रेशन प्लस जावा 8 के फीचर्स, कौन, जावा 8 के फीचर्स। उसके बाद जेएसपी और सर्वलेट। तो जेएसपी से 2 दिन में आप लोग जो आप लोग बनाए हो ना प्रोजेक्ट,
किसके थ्रू, HTML के थ्रू उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, JSP में। क्लियर। क्या होते जो पहले के प्रोजेक्ट थे, है ना, पुराने पुराने PHP में थे, तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो सबको क्या किया जा रहा है, सबको स्विच किया जा रहा है नई टेक्नोलॉजी में, है ना। PHP के जो प्रोजेक्ट थे अब सब कितने स्विच हो रहे हैं, या तो रिएक्ट में हो रहे हैं, या तो एंगुलर में हो रहे हैं, या तो जैसे जेंगो तो थोड़ा सा उतना नहीं चल रही डिमांड में, तो ज़्यादा करके रिएक्ट में ही मतलब उसको कंपोनेंट बेस बनाई जा रही है। क्लियर। तो अभी जो आप लोगों ने HTML के थ्रू बना रहे होगे ना, उस प्रोजेक्ट को अपने एक अच्छे फाइल में रखना है ना, क्योंकि फिर उसका जरूरत पड़ने वाली है जब हम जावा पे वर्क करेंगे तो। क्लियर। ठीक है। तो अभी देख देख लो आप लोगों ने कितने लोगों ने बना कर डाला हुआ है यहाँ पे। मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। गिटहब, फाइल और यहाँ पे रिपोजिटरी और गिट प्रोजेक्ट HRMS। ठीक है। देखो आसिफ और यस दो लोगों ने बनाया है। कोड देखते हैं, कोड किन का आया है। आसिफ का नहीं, आसिफ का भी नहीं आया, और यस का login.html। ठीक है। जैसे आप लोग को जैसे प्रोजेक्ट दिखा था सेम वैसे आप लोगों ने नहीं बनाया है, देखो। देखो आपकी ये आइकन कहाँ है, और मैं इस पर क्लिक करके अगर मैं बाहर गया तो क्या हुआ, प्लीज इंटर यूजर नेम। ये अपने सब चीज डाला नहीं है, आपका JS का फाइल कहाँ है, CSS का फाइल कहाँ है। CSS नहीं पढ़ाया, CSS और कल क्लास में फिर स्टार्ट होने वाली है ना। ठीक है। अभी उस कोड को फिर से क्या करना है, उसको चेंज करना है ना, चेंज हो जाएगी है ना आपको। ठीक है। और आप लोग कब तक कीजिएगा सबमिट। देखो दिक्कत आएगी तो फिर आप मेरे से पूछा करो, आप है ना। देखो मतलब इस वजह से मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप आए हो ना प्रोजेक्ट। निकिता आप पीछे क्यों हो, आपको तो इतनी सारी चीज आती है। शुरू हुआ है, ठीक। ठीक है। तो देखो जिनको जिनको आती है तो कम से कम करें, मतलब ज़्यादा मतलब आगे तब जो लोग हैं, कुछ लोग बच्चे हैं वो लोग भी करेंगे, है ना, सारे लोग प्रोजेक्ट। अब देखो प्रोजेक्ट में हमें नहीं पता कि आगे आप लोग क्या करने वाले हो, बट मेरे पास मतलब इतना मुझे मुझे करना है कि आप लोग प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाओ, समझ पाओ कोड को कैसे किया गया है ना। देखो ये स्टार्टिंग पेज ही है, ये किसी कंपनी की है ना, नेक्टर इन्फोटेल कंपनी की है ना, समझे। उस ये वाली पेड है, इसको आप लॉगिन, इसका आईडी पासवर्ड देखो नहीं मिली है ना, तो वैसे ही मुझे डेटाबेस भी क्रिएट करवानी है आप लोगों से। क्लियर है। देखो देखो जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो आप ईमेल आईडी डालोगे यहाँ पे सेंड पासवर्ड पे, तो सारे फंक्शनलिटी देखो कैसे ये जो मतलब अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ते गई है ना। अब यहाँ पे एज अ लोगो के लिए आप लोग कुछ भी यहाँ पे लोगो ले सकते हो, है ना। जैसे कि अभी कोई कंपनी के लिए हम लोग नहीं बना रहे, पर्सनल बना रहे हैं ना, आप लोग कॉलेज के लिए बना रहे होगे। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, अगर इसको एक्सप्लेन करते हो ना किसी इंटरव्यूअर के सामने, तो कोई जो भी इंटरव्यूअर है वो भी तो किसी कंपनी का मेंबर होगा, वो भी HMS लॉगिन करता ही होगा, है ना। ये वाला भी HMS को क्या करता होगा, लॉगिन करता होगा, है ना। अगर उसको आप एक्सप्लेन करते हो ये वाला प्रोजेक्ट कि हमने ये फीचर्स डाले हैं, जावा में बनाया हुआ है, उसके लिए डेटाबेस MySQL यूज किया है ना, तो आप में थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव प्लस सेलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्लियर। और आप लोग स्टार्टिंग से बनाओगे तो मतलब किसी का कोई हेल्प मतलब करने वाला नहीं है, खुद ऑटोमेटिक आप हेल्प करोगे, सब चीज़ें करोगे, तो आपको हर एक चीज़ें पता होगी कि हमने किया है इसको, है ना। ठीक है। हाँ तो इसके लिए अब हो सकती है आप लोग ज्वाइनिंग करो किसी कंपनी को, है ना, तो वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे मिले कैसे ना मिले, वहाँ पे कुछ सीखने को मिले कि ना मिले, है ना। किसी किसी को क्या हो गई, वर्कलोड ज़्यादा हो गई, किसी को मिला ही नहीं है ना, किसी को दो दो महीना तीन तीन महीना तक प्रोजेक्ट ही नहीं मिला, है ना। तो एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे हो तो कम से कम प्रोजेक्ट कैसे की जाती है ना, वो आपको नॉलेज होना चाहिए, है ना। ठीक है। ठीक है तो बंद करता हूँ, फिर कल के क्लास में हम लोग रखते हैं 11 बजे, है ना। उनका 10 बजे रखा हूँ, आपका 11 बजे रख देता हूँ।